नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार से फिर से जो है परसेंटेज के टेस्ट के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज भी अपन 10 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का वीडियो बिना समय गंवाए। पहला जो अपना प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा कि एक आदमी अपनी आय का 60% जो है वो खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, यानी कि आय भी 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आसान सा प्रश्न है। देखिए 60% का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि 60% से आप क्या समझते हो। 60% को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं साथियों, बिल्कुल आराम से। यानी कि आय 60%, आय का 60% खर्च करता है। आय का 60%, तो यहाँ पे 5 तो क्या है, आय है, और 3 क्या है, खर्च है। अगर आय 5 है और खर्च 3 है तो यानी कि बचत कितनी हो गई, 2 रुपये की। आय मैंने 5 कैसी मानी, क्योंकि 5 का 60% कितना होता है, 3 होता है। और साफ बोल रखा है आय का 60% खर्च करता है, यानी 5 का 60% यानी 3 खर्च करता है। तो अगर मैं यहाँ पे, अब ये तो साथियों क्या है, संख्याएं छोटी हैं। अगर इनका मैं 15% बढ़ाऊंगा तो 5 का 15% तो फिर पॉइंट्स में जाएगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को जो है 5 को जो 500 मान लेना है। 5 को अपन ने मान लिया, आय को मान लिया 500, तो खर्चा हो जाएगा 300 का, और बचत कितने की हो जाएगी, 200 रुपये की बचत अपनी हो गई। ये मान लिया अपन ने। अब देखो बोल रखा आय को 15% बढ़ाए, तो 15% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, 500 का 15% कितना होता है, 75 होता है साथियों। तो आय कितनी हो गई, 575 रुपये। ये तो आय हो गई। फिर बोल रहा है अगर खर्च को भी 15% बढ़ा दे, यानी खर्च भी 15% बढ़ा, और खर्च बढ़ने का मतलब कितना है, 15%, 15 थी 45, 45 रुपये बढ़ गया, यानी खर्चा बढ़ा दिया उसने 45 रुपये से। तो अब खर्चा उसका हो गया 345 रुपये। तो साथियों अब यहाँ पे अपन देखें, 575 में से 345 घटा तो कितना आया, यह आ जाएगा 230 रुपये। अब बचत कितनी है, 230 रुपये की है। बचत कितनी बढ़ गई है, यहाँ पे देखिए 30 रुपये जो है वो बचत बढ़ी है। 30 रुपये बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, बचत आपकी 30% जो है, सॉरी 30 रुपये जो बचत बढ़ गई है। पहले 200 रुपये की बचत थी, अब 230 की बचत है। तो 30 रुपये की बचत बढ़ी है 200 रुपये के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ठीक है, 2 बार कटा, यहाँ पे 15 दूनी 30, तो 15% जो है बढ़ोतरी होगी बचत में। तो बचत में परसेंटेज बदलाव बताना था अपने को, तो 15% की बढ़ोतरी जो है वो बचत में हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आसानी से प्रश्न हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, 75% खर्च कर देता है, और अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो का वो प्रश्न है साथियों। 75% का मतलब क्या होता है अपन जानते हैं। 75% को अपन लिख सकते हैं 3/4। यहाँ पे 4 तो क्या है, आपकी आय है, और 3 क्या है, आपका खर्चा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है 4 में से 3 रुपये खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी, 1 रुपये की क्या हो जाएगी, 1 रुपया क्या है, बचत का है। अब साथियों फिर से अपन क्या मानेंगे, वही आय लिखेंगे इधर, इधर अपन खर्च लिख लेंगे, और इधर लिख लेंगे बचत। अब साथियों बोल रहा है आय 20% बढ़ती है। तो साथियों अगर 4 का मैं 20% बढ़ाऊँ तो पॉइंट्स में जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, 4 को 400 मान लिया, ताकि कैलकुलेशन आराम से हो सके। खर्चा हो जाएगा 300 और बचत हो जाएगी 100 रुपये, सीधी सी बात है। अब आराम से इसको बढ़ा देंगे। 20% बढ़ने का मतलब है 80 रुपये का बढ़ना। भाई 80 रुपये बढ़ेगा, यानी अभी आय कितनी होगी, 480 रुपये। खर्चा कितना बढ़ रहा है इसका, खर्चा जो है वो इसका 10% जो है इंक्रीज हो रहा है। 10% कितना होता है, 30, 300 का 30 हो जाएगा, यानी खर्चा अभी हो रहा है 330 रुपये। यानी कि बचत कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 150 रुपये, यानी कि पहले 100 थी अब 150 हो रही है, तो 50 रुपये इंक्रीज हो रहा है। 50 रुपये 100 रुपये के ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं, तो 50/100 और गुणा में परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कटा कितना है, 50%, यानी बचत कितनी बढ़ी, 50% बढ़ गई। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिए इसको। प्रश्न क्या है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। एक आदमी 8,550 रुपये की
अपनी आय में से 5,700 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। साथियों, वो का वो प्रश्न है। बस यहाँ पे आपको इन्होंने जो है वो परसेंटेज में न दे करके, खर्चा वगैरह जो परसेंटेज में न दे करके किस में दे दिया है, यहाँ पे पैसों में। तो देखिए आय, यहाँ पे आय दे रखा है और इधर मैं लिख लेता हूँ खर्चा। खर्च कितना देखिए 8,550 अनुपात में 5,700, 10 से 10 कटा। अब यहाँ से इनको जब अपन काटेंगे आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 लास्ट में, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो 5 से कट जाता है। तो जब अपन इसको काटेंगे तो ये 3:2 के अनुपात में आएगा। 3:2 के अनुपात में ये संख्याएं आपस में आएंगी। अब प्यारे साथियों देखिए आप कि यहाँ पे अपन देखें तो आय अगर 3 रुपये है तो उसमें से वो 2 रुपये खर्च कर रहा है। तो फिर से अपना वही मेथड, आय, खर्च और बचत, ठीक है। आय 3 है तो मैंने 300 मान लिया, खर्चा 2 है तो 200 मान लिया और 100 हो गई बचत। फिर से आय में जो है 19% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। 19% का इंक्रीज होने का मतलब है 57 रुपये बढ़ना, 19,57, तो आय हो गई 357 रुपये। अभी की आय कितनी है, 357 रुपये। आगे खर्च जो है उसका 13% इंक्रीज हो रहा है, तो 13 दूनी 26, यानी खर्चा जो है अभी 226 रुपये का करता है। तो जाहिर सी बात है 357 में से अगर 226 घटेगा तो बचत आ जाएगी, और बचत कितनी आई अपने पास, 131 रुपये, यानी 100 रुपये पर 31 रुपये जो है वो बढ़ गए। अब परसेंटेज के लिए बचत बराबर कितनी परसेंट आएगी, कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 31 की बढ़ोतरी हुई 100 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कटा गया 31%। सीधी सी बात है, आराम से हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना था आपको, ये जो इनकम दे रखी है और ये जो खर्चा दे रखा है इसका अनुपात अपने को निकाल लेना सीधा सा, और इस हिसाब से फिर आराम से इसको अपन कर लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7 बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाए। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 सही 2/3% पहले वर्ष जनसंख्या क्या करती है, इंक्रीज होती है, तो लिख लिया प्लस 16 सही 2/3%। फिर दूसरे वर्ष घटती है कितनी, 37 सही 1/2% मैंने लिख लिया। तीसरे वर्ष क्या होता है, 57 सही 1/7% बढ़ती है, लिख लिया। अब देखिए 16 सही 2/3 का परसेंट का मतलब क्या होता है साथियों, 1/6 होता है, सबको पता है अपने को। 37 सही 1/2% का मतलब साथियों अगर आप निकालोगे 37 दूनी 74, 1 75, 75/2%, 75/200 आएगा, और 75/200 को जब हल करोगे तो 3/8 आएगा, ठीक है। आगे 57 सही 1/7, इसको अपन करेंगे तो 57 7 399 होता है, और 1 जोड़ेंगे 400, 400/7%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 जाएगा, यानी 400/700, यानी 4/7 आया अपने पास। आया नहीं आया, आ गया। अब देखिए साथियों, पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ती है, मान लीजिए पहले जनसंख्या, पहले और अब लिख देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए कि पहले वर्ष में मान लीजिए पहले जनसंख्या 6 थी, पहले वर्ष के पहले जनसंख्या कितनी थी, 6 थी, तो अब वो 6 का 16 सही 2/3% यानी 1 बढ़ गई है, तो अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। जाहिर सी बात, और ये अनुपात में चलते हैं। आगे देखिए दूसरे वर्ष में, अगर दूसरे वर्ष के पहले जनसंख्या 8 थी तो फिर 8 का 37 सही 1/2% घट जाती है, यानी कि 3 घट जाती है, तो 8 में से 3 घटेगा, तो अब कितनी बच गई जनसंख्या, 5, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, तीसरे वर्ष में जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि अगर तीसरे वर्ष के पहले जनसंख्या 7 थी तो अब 7 का 57 से 1/7% यानी 4 बढ़ गई, यानी अब 7 से बढ़कर जनसंख्या हो गई है 11। अब प्यारे साथियों मैंने आपको बताया है कि ये जो अनुपात यहाँ पे बीच में जो अनुपात होते हैं, एक तरफ के इस साइड वाले तो इससे नहीं कटेंगे, इस साइड वाले इससे नहीं कटेंगे, लेकिन प्यारे साथियों आपको ये पता होगा कि ये जो अपोजिट साइड वाले हैं,
8 है वो 7 से इधर से कट सकता है, ये इधर इस संख्या से भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है। ठीक है, ये नियम अपने को पता है कि इस प्रकार से कार्य जो वो करते हैं। अब देखिए साथियों, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को पता है कि यहाँ पे 7 अपने को जो दिखाई दे रहा है वो आराम से कट जाएगा। इस 7 से ये 7 कट गया तो 8 छिका 48 बचा यहाँ पे, तो और यहाँ पे कितना बचा, 11 पंजो 55, 55 बचा। अब साथियों देखिए, ये 55 जो वो अब की जनसंख्या है, ये 55 कब की जनसंख्या है, अभी की जनसंख्या है। और अभी की जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,65,000। तो 55 बराबर कितनी दे रखी है, 1,65,000 आपको दे रखी है। ठीक है, अभी पूछा क्या, 3 वर्ष पहले की वर्तमान। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। तो ये 3 वर्ष साथियों, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या तो है अपने पास। ठीक है, क्योंकि पहले और अब, पहले तो अपन ने वर्तमान के लिए यहाँ पे लिखा है, और अब जो है वो बढ़ी हुई जो चीज़ें हैं वो अपन ने लिखी है यहाँ पे। देखिए ये बढ़ी हुई चीज़ें सारी की सारी, तो ये यहाँ पे लिख दिया। और बढ़ी हुई चीज़ अपने को दे रखे, 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। तो अभी की जनसंख्या बताओ, यानी पहले वाली अपने को बतानी है। ठीक है, तो पहले वाली जनसंख्या कितनी होगी, देखिए 55 बराबर 1,65,000 की है, तो आपका 48 बराबर किसके हो जाएगा, 1,65,000 और बटा में 55 और गुणा में 48। अब प्यारे साथियों, इस प्रकार से जब इसको लिखेंगे तो बड़ी समस्या आएगी हल करने में। तो मैंने क्या किया, देखिए 55 जो है ना, 55 इसको मैं किससे गुणा करूँगी, 165 आ जाए। तो 55 को मैं साथियों अगर 3 से गुणा करता हूँ तो 165 आता है, और आगे कितने कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिए। यानी कि 55 को अगर मैं 3000 से गुणा करता हूँ तो 1,65,000 आता है। और मैंने अगर 55 को 3000 से मल्टीप्लाई किया है तो 48 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 48 को जब अपन 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,44,000, 1,44,000। तो अभी की जो जनसंख्या है वो 1,44,000 होगी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपये दान भी देता है। इस सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, कितना बढ़िया प्रश्न है, लेकिन उतनी ही आसानी से ये प्रश्न हो भी जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 5% का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अपन देखें एक प्रकार से। तो इसको देखिए अलग अलग तरीके से अपन कर सकते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न जो बहुत ही आसानी से अलग अलग 2-3 प्रकारों से किया जा सकता है। लेकिन चलिए अपन देखते हैं कि 5% का मतलब अपन जानते हैं, 5% बराबर होता है 1/20, 1/20 होता है। यानी कि अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। तो 20 का 5% कितना हो गया, 20 का 5% हो गया 1, यानी 20 में से 1 रुपये खर्च करता है, अपने को ये पता है। ठीक है, यानी कि खर्चा कर रहा है 1 रुपये का। अब अपने को लास्ट में क्या दे रखा, देखिए उस बचत दे रखी है लास्ट में। तो अपन आय और बचत का क्या कर लेते हैं, आय और बचत का एक प्रकार से अनुपात यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर 20 रुपये उसकी आय है और 1 रुपया वो खर्च करता है, तो वो बचाता कितने रुपए है, 19 रुपये बचाता है। ठीक है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। 20% का मतलब साथियों क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर उसकी आय 5 रुपये है तो क्या करता है वो, 1 रुपया खाने पर खर्च करता है और बचा कितना लेता है, 4 रुपया बचा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन करके देखते हैं, 20 पंजो 100, 20 पंजो कितने हो गए, 100 हो गए, और 1900 कितने हो गए, 76 हो गए। अब साथियों देखिए यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 200 आपको 400 रुपये वो बचाता है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर मैं आपको एक बात पूछूं, अगर वो 120 रुपये दान नहीं देता तो उसके पास कितने रुपए बचते। अगर वो 120 रुपये दान करता ही नहीं तो उसके पास कितने रुपए बचते। एक जोड़ा इसको, ये कितने आ गए अपने पास, 2, और ये 4 1 5, और ये 1520, यानी कि 1520 रुपये बचते। अगर वह दान नहीं करता तो बचत उसकी कितनी होती, 1520 रुपये। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो दान नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मैंने आय और बचत का अनुपात निकाला साथियों, आय और बचत का अनुपात निकाला, जिसमें से आय मेरी 100 आई है और बचत मेरी 76 रुपये आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है कि
बचत लेके आनी है, शुद्ध बचत। तो शुद्ध बचत वैसे 1400 रुपये दे रखी है, लेकिन अगर वो यहाँ पे मैंने दान का जिक्र ही नहीं किया, इसलिए जो दान के रुपए हैं वो मैं ये सोच लेता हूँ कि दान उसने नहीं किया, तो उसके पास पैसे बचते 1520 रुपये। तो ये जो 76 है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? 1520 रुपये के बराबर है। तो 100 किसके बराबर होगा ये अपने को निकालना है। तो 1520 बटा 76 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? गुणा में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब 76 दूनी कितने होते हैं? 152, यानी कि 20 आ गया, और ये कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? 2000। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2000। ठीक है साथियों, तो उसकी आय जो है वो 2000 रुपये थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया, बची हुई में से 70% बेच दी गई, अभी भी उसके पास 810 मीटर तार बची हुई है, तो तार की प्रारंभिक लंबाई बतानी है। मैंने मान लिया पहले की लंबाई जो है वो तार की 100 थी। ठीक है, 100 में से 10% चोरी हो गई, मैंने 10% निकाल दिया, कितनी बची? 90 बची। अब प्यारे साथियों, जो 90 बची उसमें से 70% तो क्या कर दी मैंने? बेच दी। 70% कितना होता है 90 का? 63 होता है, तो 63 जो है वो बिक गई। अब 63 जब बिक गई तो बची कितनी? 90 में से 63 घटाएंगे तो बची कितनी अपने पास? 27। कितनी बची? अरे 90 में से जब 63 जाएगा तो 27 ही बचेगा। अब 27 जो है वो तार अपने पास बच गई, और 27 बराबर किसके दे रखा है प्रश्न में? 810 मीटर के बराबर दे रखा है। तो 27 जब 810 मीटर के बराबर है, अब देखिए 27 से 810 कैसे बना? 27 81, और एक आगे 0 है। 27 को जब अपन ने 30 से गुणा किया तो 810 मीटर बना। तो अपने को पूरी लंबाई पूछे तार की कितनी है शुरुआत में, तो जब 27 को अपन ने 30 से गुणा किया है तो 100 अपन ने मानी थी पहले, तो उसको भी 30 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3000 मीटर की वह तार थी। ठीक है, तो 3000 मीटर यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी हैं? मैंने क्या माना? माना कुल पुस्तकें 100 हैं। मैंने पूरी पुस्तकें 100 मान ली। अब साथियों देखिए, इस 100 में से 20% किताबें तो किसकी हैं? हिंदी की हैं। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 20%। कितनी होती हैं? 20। ये तो है हिंदी की। ठीक है, यह पुस्तकें हिंदी की अपनी। हिंदी की कितनी हो गई? 20 हो गई। अब 100 में से 20 हिंदी की, तो बच कितनी गई? 80। 80 बच गई। अब इस 80 में से 50% अंग्रेजी की। 80 का 50% कितना होता है? 80 का 50% होता है 40। तो इंग्लिश की कितनी किताबें हैं? 40 किताबें हैं। जाहिर सी बात है 80 का 50% 40 ही होगा, तो 40 किताबें इंग्लिश की हैं। और बची हुई में से अब 40 और बच गई। कितनी बची अब? 40। ये जो 40 किताबें बची हैं, इस 40 में से 30% जो वो किताबें किसकी हैं? -30% ये किसकी हैं? 30% कितना होगा? फ्रेंच। ये किसकी हैं? फ्रेंच भाषा की किताबें कितनी हैं? 4 × 12। भाई 40 का 30% 12 ये तो होता है, तो ये 12 हैं वो फ्रेंच भाषा की पुस्तकें हैं। शेष पुस्तकें कितनी बच गई? 28। भाई 40 में से 12 चले गए तो 28 बची। अब ये जो 28 है ये किसके बराबर दे रखा है प्रश्न में? 6300 के बराबर दे रखा है, क्योंकि साफ बोल रखा है कि बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में। तो अपने पास यहाँ पे 28 बची, तो 28 किसके बराबर है? 6300 के बराबर है। तो अपने को निकालना क्या है प्यारे साथियों? अपने को निकालना है कुल किताबें कितनी थी, तो 28 बराबर 6300। तो 100 बराबर किसके होगा? 6300 बटा 28 और गुणा में 100। अब देखिए 4 7 28 और 4 2500, 7 नीम 63, 925 को जो है 900 को गुणा करेंगे 25 से, तो 25 नीमा कितना होता है? 25 नीमा आपका 225 होता है। ठीक है, और आगे 2 0 और आ जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22,500 किताबें पुस्तकालय में थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक सामान विक्रेता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा।
थोक विक्रेता ने 20 दुकानदार को, थोक विक्रेता नहीं है, थोक विक्रेता ने इसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 9,600 में खरीदा हो तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी। देखिए साथियों, ग्राहक तक चीज़ पहुँचते पहुँचते कितनी महंगी हो जाती है वो इस प्रश्न में अपने को देखने को मिलेगा। देखिए 25% का मतलब आप समझते हो क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी अगर वो सामान 4 रुपये का था तो अब वो कितने का मिलेगा, 25% लाभ, यानी 4 रुपये के ऊपर 1 रुपये का लाभ, यानी 5 रुपये की बिकेगी। फिर आगे वो 20% लाभ के साथ बेच रहा है, ठीक है। अब 20% थोक विक्रेता जो वो दुकानदार को 20% प्रॉफिट के साथ दे रहा है, यानी 1/5, यानी वो वस्तु अगर 5 की थी तो वो थोक विक्रेता जो दुकानदार को कितने की देगा, 6 की देगा। आगे देखिए, दुकानदार उसे 28% लाभ के साथ निकालता है। 28% का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए 28/100 और 4 7 28 और 4 2500, यानी 7/25 हो गया। 28% का मतलब क्या हो गया, 7/25 हो गया। यानी अगर उस सामान की जो राशि वो 25 रुपये थी, तो अब 25 का 28% कितना होता है, 7 बढ़ा करके किसको देगा, ग्राहक को देगा। तो ग्राहक से कितने रुपए लिए उसने, 32 रुपये। अब यहाँ पे साथियों अपन काट सकते हैं। देखिए इस 5 से तो ये 5 कट गया और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, 25 दूनी 50 हो गया और ये कितना हो गया, 32 तियाँ 96 हो गया। यानी कि 50 रुपये की वो वस्तु पहले थी, अब 96 की बिक रही है और अभी का मूल्य अपने को 96 बराबर 9600 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है 25 बराबर जो है वो 2500 हो जाएगा। पहले की कीमत तो अपने को पूछिए, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी 50, 25 नहीं है ये 50 है। 50 बराबर कितना हो जाएगा, इसको दोबारा ही कर देता हूँ, चलिए। हाँ, अपना प्रारंभिक कीमत पूछिए, निर्माता ने उसकी क्या कीमत, निर्माता के लिए क्या कीमत थी उसकी, तो 50 रुपये थी। 96 बराबर 9600 है तो 50 बराबर 5000, यानी 5000 हो जाएगी। सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, ठीक है, बची जो भी आय उसकी बच जाती है, उस बची हुई आय का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च करता है। और इन सब के बाद भी उसके पास 900 रुपये बचते हैं। तो राम की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। मैंने मान लिया कि राम की जो आय है वो 100 रुपये है। राम की आय, एक बार थोड़ा सा स्पेस देके लिख लेते हैं। माना राम की आय, राम की आय प्यारे साथियों मैंने क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया मैंने। अब इस 100 रुपये में से, ठीक है, ये जो 100 रुपये आए हैं राम की, इसके 50% घर की चीज़ों पर वो खर्च कर देता है। तो इसका 50% तो उसने खर्च कर दिया। 50% कितना होता है, 50 रुपये। शेष कितना बच गया, शेष उसके पास बच गया 50 रुपये। जाहिर सी बात है, अब शेष तो 50 रुपये बचे भाई, 50% तो उसने घर के सामान के लिए खर्च कर दिया, 50 रुपये और बच गए। अब ये जो 50 रुपये बचे, इस 50 रुपये में से 50% तो अगले ने खर्च कर दिया परिवहन पर, 25% खर्च कर दिया मनोरंजन पर और 10% खर्च कर दिया खेलों पर। प्यारे साथियों एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है, मैंने लिख दिया। फिर और बची हुई आय, यहाँ पे बची हुई आय बोल रहा है, इसलिए मैंने 50 रुपये के ऊपर ये किया है। आगे देखिए, बची हुई आय के बाद में 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, ये लगातार आ रहे हैं। तो यानी कि इसी 50 रुपये में से इसने ये सारे काम किए हैं। यहाँ पे बची हुई का नाम कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए 50 का 50% मैंने अलग करके वैसे नहीं दिखाया, इसलिए एक साथ इनको जोड़ सकते हैं अपन। तो 50% ये 25 ये 75 और 10 कितने हो गए, 85, यानी 85% तो वो खर्च कर देता है। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल, 85% ये खर्चा उसने कर दिया। 50 का 85% खर्च कर देता है और 50 का 15% क्या करता है, बचत करता है। जाहिर सी बात है
50 का अगर 85% वो 50 रुपये का खर्च कर देगा तो 15% बचेगा। 50 का 15% बचा और वो बचत कितनी दे रखी है 900 के बराबर। तो यहाँ पे 15% 900 के बराबर नहीं है, 50 का 15% बराबर 900 दे रखा है साथियों यहाँ पे। तो 50 का 15% दे रखा है अपने को, तो 50 का 15% का मतलब क्या है, 50 गुणा 15 और बटा में 100, यही तो होगा, बराबर किसके है 900 के। तो राम की मासिक आय ज्ञात करनी थी, राम की मासिक आय अपन ने 100 रुपये मानी थी। तो इतनी संख्या के बराबर अगर 900 है तो 100 किसके बराबर होगा, यहाँ से अपन पहले इसको हल कर लेते हैं। 50 दूनी 100, ये कितना आया 7.5, 7.5 है वो 900 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 बराबर होगा 900 और बटा में 7.5 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, एक यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 और लग जाएगा। और अब इसको अब आराम से अपन काट सकते हैं, 25 75 और 25 चौक 140 आ गया। 3 है तो 3 तियाँ 9, 300 को 40 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12 और आगे 3 0, यह आ जाएगी 12,000। तो मासिक आय कितनी थी 12,000 रुपये थी। आराम से हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर जो है, हाँ, बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, यानी कि दोनों पर, दोनों मनोरंजन और परिवहन दोनों को मिलाकर के 40% खर्च करता है और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद भी उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। मैं क्या मानूंगा, माना मासिक आय कितनी है, मासिक आय 100 रुपये, मैंने 100 रुपये मान लिया। ठीक है, 100 रुपये मान लिया, अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए। इस 100 रुपये में से, जो 100 रुपये मैंने उसकी आय मानी, इसमें से 20% भोजन पर, 20% भोजन पर प्लस 15% शिक्षा पर, टोटल कितने हो गए 15 और 20 35%, टोटल 35% खर्चा कर दिया उसने। बचा कितना भाई 35%, यानी 35 रुपये, 100 रुपये में से 35 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, बचे कितने 65 रुपये अब उसके पास बच गए हैं। अब इन 65 रुपयों में से 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 40% तो मनोरंजन और परिवहन पर खर्च करता है, 30% मेडिकल पर खर्च करता है, यानी कि 40 और 30 70% तो खर्च कर दिया उसने। 65 का 70% खर्च कर दिया, तो 65 का कितना बचाया, 65 का 30% बचाया कि नहीं बचाया, बचत करी उसने। ये 65 का 30% क्या किया उसने, बचत किया, और बचत दे रखा अपने को 8,775 रुपये। तो 65 का 30% बराबर अपने को दे रखा है 8,775 रुपये, यानी कि 65 का 30% कितना होता है, 65 गुणा 30 और बटा में कितना 100 और बराबर 8,775। 1 0 से 1 0 कटा और 5 दूनी 10, 13 पंजो 65, 13 तिगुन 40 बटा 2, 39/2 बराबर है 8,775 के। तो 100 बराबर किसके होगा, क्योंकि मासिक आय पूछिए तो 100 बराबर हो जाएगा 8,775 बटा 39 और गुणा में 2 गुणा 100, यह आ जाएगा अपनी। अब इसको अपन जब हल करेंगे साथियों, तो हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 45,000। इसको आपको हल करना पड़ेगा और हल करके जो आप आंसर निकालिएगा, आंसर आपका 100% इतना ही आएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आराम से आप इसको कर पाओगे। तो इसका ये जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज अपन ने 10 प्रश्न किए, 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो और बनेगा परसेंटेज से संबंधित टेस्ट का, और इस प्रकार से लगभग उसमें भी 10-12 प्रश्न होंगे। तो 60 प्रश्न अपने हो चुके हैं परसेंटेज के, और कल से अपन फिर से जो है परसेंटेज को ही आगे बढ़ाएंगे। तो लगभग 73-74 प्रश्न जो परसेंटेज के हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से इन टाइप्स से बाहर जो है प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। और टाइप्स हैं वो आगे वाले वीडियो में अपन देखेंगे, तो पूरी टाइप्स मैं करवा दूंगा परसेंटेज की, सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, मैं आपको बता नहीं सकता। काफ़ी लंबा, जितना लंबा ज़्यादा वीडियो बनेगा उतना ही ज़्यादा समय और मेहनत उसमें लगती है। ठीक है साथियों, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और ये नहीं कि 5-7 मिनट देख करके छोड़ दिया, पूरा वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है फिर देखने का। ठीक है, तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है इसको सपोर्ट करोगे और आगे बढ़ाओगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।